हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग फाइनल मेथड के बारे में जानेंगे। यानी कि कोई किसी मेथड में अगर हम लोग फाइनल कीवर्ड लगाते हैं तो उससे क्या होता है। जब आप किसी मेथड को फाइनल बनाते हैं जब आप किसी मेथड को फाइनल बनाते हैं तब आप उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। यहाँ डेफिनेशन में लिखा गया, वी कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड इन सब क्लास। वी डिफाइन अ मेथड फाइनल व्हेन वी आर कंसर्न्ड that a subclass may accidentally redefine the method। मतलब इसको ओवरराइड कर देगा। सो अगर कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि आपको अपनी क्लास में एक ऐसा मेथड लिखने की आवश्यकता है जो मेथड ओवरराइड ना हो, तब हम उस मेथड को हम लोग फाइनल के कीवर्ड के साथ बनाते हैं। जब भी हम लोग फाइनल कीवर्ड के साथ कोई मेथड बनाते हैं तो उस क्लास को अगर कहीं और इनहेरिट किया जा रहा है तो वहाँ उसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। देखिए, ओवरराइड मेथड ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरा मेथड ओवरराइडिंग का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए, देन इस वीडियो को देखिए, ठीक है। सो सिंपली यहाँ मीनिंग यही है कि अगर आप फाइनल कीवर्ड के साथ किसी मेथड को बनाते हैं तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं सब क्लास में। ओके, अब किस तरीके से किसी मेथड को फाइनल कीवर्ड के साथ लिखेंगे, आपको बस आपका मेथड लिखना है और साथ में फाइनल कीवर्ड लिखना है। तो ये जो मेथड है आपका, ये अब ओवरराइड नहीं हो सकता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल में कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने जैसा कि कहा कि आप मेरा मेथड ओवरराइडिंग का जो वीडियो है उसको देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ मैंने जो मेथड ओवरराइडिंग में जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था वही एग्जांपल मैंने यहाँ भी लिया हुआ है। सारी कोड्स बिल्कुल वैसे ही हैं, बस मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग जब फाइनल कीवर्ड लिखेंगे मेथड में तो किस तरीके से देखेंगे कि वह अब ओवरराइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, सो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ जो कोड्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। ये हमारा मेन मेथड इसमें मेन क्लास है, इसमें की मेन मेथड है, ठीक है। यहाँ एक क्लास मैंने लिखा हुआ है, ये सुपर क्लास है मेरा। इसमें मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल, एक मेथड लिखा हुआ है। इस मेथड को मैंने डिफाइन किया और डेफिनेशन दिया हुआ है सुपर क्लास फादर, ठीक है। ये फादर नाम का मैंने एक सुपर क्लास क्रिएट किया हुआ है। इससे मैंने एक क्लास ड्राइव किया है सन नाम का, और इसमें ये जो मेथड है सुपर क्लास में वाइड कैल, इस मेथड को मैंने यहाँ ओवरराइड किया है। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब ये होता है कि ये जो मेथड है और ये जो मेथड है, ये दोनों ही मेथड सेम है। अगर देखा जाए तो यहाँ भी वाइड है, यहाँ भी वाइड है। कैल इस मेथड का भी नाम है, इस मेथड का भी कैल नाम है। यहाँ कोई पैरामीटर नहीं, यहाँ भी कोई पैरामीटर नहीं है। सो हम लोगों ने बेसिकली किया ये है कि हम लोगों ने इस मेथड को, जो कि हमारा सुपर क्लास में जो मेथड है, इस मेथड को हम लोगों ने यहाँ जहाँ इस क्लास को डिराइव किया गया वहाँ इसको ओवरराइड किया हुआ है। ओवरराइड किया हुआ इसका मतलब आपने यहाँ कोई कुछ और डेफिनेशन में लिखा हुआ है, यहाँ आपने कुछ और डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जिसको कहते हैं ओवरराइड करना, ठीक है। एक और क्लास मैंने डिराइव किया हुआ है फादर क्लास से, डॉटर नाम का, और यहाँ भी मैंने इस मेथड को ओवरराइड किया, यानी कि यहाँ कुछ और डेफिनेशन है, यहाँ कुछ और डेफिनेशन है, और सुपर क्लास में इसका कुछ और डेफिनेशन है, लेकिन मेथड बिल्कुल सेम है। इसका जो सिग्नेचर है बिल्कुल सेम है, यानी कि वाइड है, कैल है और कोई पैरामीटर नहीं। यहाँ भी वाइड है, कैल है, कोई पैरामीटर नहीं, वाइड है, कैल है, कोई पैरामीटर नहीं। किसी चीज़ में भी आपको ना तो पैरामीटर में ना ही मेथड के नेम में किसी में आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। यही होता है मेथड ओवरराइडिंग, इसमें कि नाम, पैरामीटर, रिटर्न टाइप सब कुछ सेम होते हैं, बट उसका डेफिनेशन हम लोग अलग अलग लिखते हैं, इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओके, सो जब हम लोग फाइनल कीवर्ड के साथ इस मेथड को बनाएंगे तो हम लोग इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। अभी हम लोग इसको ओवरराइड कर सकते हैं। अभी अगर इसको हम लोग रन करें, इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। इसको अगर हम लोग रन करें, इसको देखिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन की मैं बात नहीं करूँगा, इसका एग्जीक्यूशन की बात नहीं करूँगा। एग्जीक्यूशन के बारे में आपको जानना है, इस कोड के बारे में आधी जानकारी चाहिए तो आप मेरा मेथड ओवरराइडिंग का वीडियो देखिएगा, वहाँ आपको डिटेल में इसका जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल सिर्फ इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेथड है जिसे ओवरराइड किया गया यहाँ और यहाँ, जस्ट बिकॉज इसको आपने फाइनल कीवर्ड के साथ नहीं लिखा हुआ है इसीलिए। ओके, ये प्रोग्राम अभी रन हो गया। अभी देखिए, सुपर क्लास फादर, इसको आपने जो डेफिनेशन दिया हुआ था सुपर क्लास फादर, ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। और इसी मेथड को, यानी कि इसी मेथड को हम लोगों ने एक अलग डेफिनेशन दिया हुआ है जो कि यहाँ आपका आउटपुट दे रहा है,
और इसी मेथड को एक और जगह हम लोगों ने डेफिनेशन दिया है एक अलग, जो आपको यहाँ आउटपुट दे रहा है, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग का यूज़ आप इनहेरिटेंस में ही कर सकते हैं, कहीं और नहीं कर सकते। ओके, फादर क्लास से हमने इस क्लास को ड्राइव किया है और इस क्लास को ड्राइव किया, और दोनों जगह हम लोगों ने मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अभी अगर आप चाहते हैं कि ये जो सुपर क्लास में ये जो मेथड है कैल मेथड, इस मेथड को ओवरराइड ना किया जा सके, यहाँ आपने जो डेफिनेशन लिखा हुआ है बस वही डेफिनेशन हो, इसको इस क्लास को जहाँ भी ड्राइव किया जाए, इस क्लास से जो भी ड्राइव किया जाए, इस क्लास को जहाँ भी इनहेरिट किया जाए, वहाँ इसके इस मेथड को ओवरराइड ना किया जा सके, यानी कि इसका कोई अलग डेफिनेशन ना लिख पाए। कोई भी इसका अगर चाइल्ड क्लास है, कोई भी इसका अगर सब क्लास अगर बनता है फ्यूचर में, भविष्य में, इस फादर क्लास का, तो वह क्लास इस मेथड को ओवरराइड ना कर सके, इसलिए हम लोग इसमें फाइनल कीवर्ड लिखते हैं। जब आप इसमें फाइनल कीवर्ड लिखते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको एक रेड कलर का लाइनिंग अंडरलाइनिंग आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ आपको एरर मिल रहा है कि अब आप इस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल कीवर्ड के साथ बनाया गया है फादर क्लास में। और इसको अगर आप अभी रन करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। अगर आप रन करते हैं तो आपको यहाँ एरर मिलता है कि ये कंपाइल नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि आपको एरर है इस प्रोग्राम में। ओके, सो इसीलिए हम लोग मेथड के साथ फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सिंपली बस इतना याद रखिएगा, अगर आप मेथड के साथ फाइनल कीवर्ड लिखेंगे तो उसको ओवरराइड नहीं किया जा सकेगा, उस मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकेगा। और बस आपको ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।